डॉक्टर बनना चाहते। डॉक्टर बनने के लिए तो यदि लड़का चंद्रमा तक पहुंच सकता है तो लड़की भी अंतरिक्ष तक जा सकती है। पूरे सर हैं, सोनू सर हैं, साकेत हैं, सब मदद किए। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहे, आपके आंखों में आंसू आ गया, खुशी का आंसू है? खुशी है। अच्छा, से ही इसमें एक अलग प्रतिभा था, और जो प्रतिभावान होते हैं उनके लक्षण अलग होते हैं, और वास्तव में कहा जाता है कि वीरवान के होते हैं पतले पात। तो कहने का मतलब है कि इनका जो व्यवहार था, स्टडी का था, इनका पेरेंट्स का सपोर्ट था। यहाँ का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं या शुद्ध कर इनमें समय, पैसा, हर चीज़ से ये तैयार रहते हैं कि बच्चों को मदद कर सके। और इस बच्चियां को लेकर आप अपने समाज के परिजन को क्या कहना चाहेंगे? समाज के परिजन को यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह सब लड़की को पढ़ाए, लड़का को पढ़ाए, गांव का विकास हो। अच्छा, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि आज के परिजन हैं लड़कियों पे कम ट्रस्ट करते, विश्वास रखते हैं और उसको बाहर भेजने से कतराते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो सब मन में वो अथी है कि बाहर भेजना कोई खास बात नहीं है, अपना पर अथी होता है। अच्छा, रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जिन कोचिंग संस्थान में पढ़े हैं उनके शिक्षक हैं, उजाला के शिक्षक हैं राजीव सर, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, आपके कोचिंग से यहाँ तक तो देखा जाता है बिहार टॉप भी किए हैं, और उसके अलावा ये बच्चियाँ जो है एक जिला स्तर पे अपना नाम किए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे टॉपर जो लिस्ट है उसमें लड़कियों के टॉपर लिस्ट में उजाला कुमारी का ही नाम है जी। लड़कियों में सबसे टॉपर यही है। हाँ। और ये अपनी लगन और मेहनत की बल पर और गार्जियन के संरक्षण में स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई करती हुई अपना ये जो मुकाम हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि यदि गार्जियन इनको सहयोग करे, बच्ची को सहयोग करे, तो ये आगे भी बहुत मंजिल पा सकती है। और जो अभिभावक, माता या पिता लड़कियों को पढ़ाने के लिए दूर तक नहीं भेजना चाहते हैं या उससे मतलब परहेज करते हैं, लड़की है कैसे दूर जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी, लड़कियों मन को भय बनी रहती है, उसके लिए ये कहा जाए तो एक संकेत है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने के लिए दूर तक। और इनसे हम कुछ पूछने का काम करेंगे। सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है। क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? दिलीप यादव। अच्छा, आपका जो अभी इस विगत 10वीं का परीक्षा दिए हैं, इसमें कितना अंक आया है? 464 अंक। अच्छा, इतना अच्छा रैंक एक देहात क्षेत्र में रहते हुए किस तरह, कैसे पढ़ाई किए, इतना अच्छा रैंक ला पाई? अच्छा, और हम बताना चाहेंगे साथियों इसे, कहा जाता है आमतौर पे कि लड़के से आगे नहीं जा सकते, लेकिन अभी विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि बिहार में एक से एक टॉपर लड़कियां हो रही है। और ये जो आप इतना अच्छा अंक लाई है, कहाँ से पढ़ाई करती थी, किस कोचिंग से? सुरा। अच्छा, उनका डायरेक्टर कौन है? राजीव सर। अच्छा, राजीव सर जो है उनके गाइडलाइन में आप कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 7-8 घंटा। अच्छा, आगे जो है आगे का क्या मतलब लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनने के लिए तो साल लगेगा और कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना चाहेंगे? गार्जियन सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बच्चों के भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। और भी यहाँ पे शिक्षकगण हैं, ग्रामीण का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, सोनू सर जी, आपके गांव से एक बच्चिया जो है उजाला कुमारी कहा जाए तो अंक लाई है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पहुँचा के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और हमारे समाज में आज यूँ कहें तो मील का पत्थर साबित हुआ है।
हमारी जो बेटियां हैं घर की, इन्होंने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है और साथ ही यह संदेश भी हमारे समाज की ओर से देश दुनिया में जा रहा है कि आज लड़कियां भी लड़के से कहीं कम नहीं है और उसे बढ़ावा मिले तो जितनी भी ऊंचाइयां हो, जो भी लक्ष्य हो, वह प्राप्त कर सकती है। अच्छा, एक सुदूर देहात क्षेत्र में रहते हुए और आपकी बच्चियां ने इतना अच्छा अंक लाई है, किस तरह से, मतलब बचपन से आप देखते होंगे आपकी ग्रामीण की बेटी है, किस तरह से पढ़ाई करती थी? शुरू से ही इसमें एक अलग प्रतिभा था और जो प्रतिभावान होते हैं उनके लक्षण अलग होते हैं और वास्तव में कहा जाता है कि वीरवान के होते हैं पतले पात। तो कहने का मतलब है कि इनका जो व्यवहार था, स्टडी का था, इनका पेरेंट्स का सपोर्ट था। यहाँ का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यह शुद्ध करके है और यहाँ से कुछ दूरी पर नदियाँ हैं जो सालों भर पानी से लबालब रहती है और यहाँ तक बच्चे को पढ़ाई जाने के लिए काफ़ी परेशानी, मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी कभी नाव उपलब्ध नहीं होने के बाद 8-10 किलोमीटर का रेंज बढ़ जाता है और जिसके उपरांत यह लगातार मेहनत करती रही और इसके पेरेंट्स जो एक कृषक हैं, इन्होंने उनका पूरा योगदान दिया, समर्थन किया और इसके बदौलत ये बच्ची यहाँ तक पहुँची। सर, मैं कहना चाहूँगा बदलते दौर में लोगों का विचार बदल रहा है और बेटियां भी अब बेटे से कम नहीं। अगर बेटियों पर इस तरह से पूर्णतः मेहनत की जाए तो बेटियां हमारा नाम रोशन कर सकती है। बेटे तो एक घर का नाम रोशन करते हैं, लेकिन अगर बेटियों पर इस तरह से मेहनत की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए तो वह कई घरों का नाम रोशन करेगी और हमारे देश को उस मुकाम पर ले जाएगी। सर, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वैसे अभिभावक जो अपने बेटियों को बेटे से कम आंकते हैं तो उनके लिए यह प्रेरणा स्रोत है कि आज हमारी बेटियां अव्वल दर्जे का शिक्षा प्राप्त कर रही है। NIT चाहे नीट या फिर किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। तो मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं रखें, बल्कि दोनों पर समान सपोर्ट करें, दोनों को आगे बढ़ने का समान अवसर दें ताकि बेटियां हमारी सुनीता विलियम की तरह, सरोजनी नायडू की तरह अपना नाम रोशन करें और देश के विकास में अहम योगदान। सर, आपका फूलो कुमार। अच्छा फूलो जी, आपके गांव की बच्चियां जो है जिला स्तर पे नाम किए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले PT बिहार न्यूज़ के चैनल से जितने भी लोग दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं उसको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और साथ ही साथ इन बच्चों को भी जिन्होंने अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता, अपने कोचिंग संस्थान और समाज का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही हम तो सोचेंगे कि जिस तरह ये बच्चों की प्रतिभा है कि हम डॉक्टर बन के सेवा करें लोगों की, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट उसी तरह मिलना चाहिए और अभी मिल रहा है। तो शायद हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का दिक्कत होगा, जो जिस तरह इसमें प्रतिभा देखने को मिल रही है बच्चों में। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे इसी तरह फिर निरंतर ये अपना आगे की जो पढ़ाई है वो जारी रखें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। साथ ही साथ अभी इनके जो पिताजी हैं वो हमारे कोचिंग के गाइडर माने जाते हैं, तो हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि कुर्बानी, समय, पैसा, हर चीज़ से ये तैयार रहते हैं कि बच्चों को मदद कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, इस बच्चे से प्रेरणा लेते हुए आपके समाज के बच्चियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हर कोई किसी का एग्जाम्पल होता है। आज इसका एग्जाम्पल इसके पास पड़ोस के बच्चे देखेगा कि ये गांव में रहकर और अपनी प्रतिभा के बल पर जिस तरह ये मेडिकल का सपना, नीट अगर क्वालिफाई करती है तो दूसरे बच्चे भी इससे इंस्पायर होंगे और साथ ही साथ आसपास का एक माहौल बन जाएगा एजुकेशन का। जिस तरह ये सुदूर देहात, सुरहा घाट ये गांव है और हमको नहीं लगता है कि यहाँ के लोग अक्सर सोचते हैं कि बच्चा को एजुकेशन से ज़्यादा यहाँ के लोग ज़मीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम कहते हैं कि अगर जिस तरह ये बेटी अपनी प्रतिभा को निखारी है और इसके एजुकेशन को और महत्व देकर आगे तक इसको पहुंचाया जाए तो फिर इस गांव में ऐसे बच्चों का समझिए कि प्रेरणा स्रोत बने। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बात करने का काम करेंगे।
क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। दिलीप जी, ये जो बच्चियां हैं कौन है ये आपके? लड़की आपकी बच्चियां हैं? जी। अच्छा, आपकी बच्चियां आज जिला टॉप किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है। बहुत खुशी बात। कहाँ पे ये पढ़ाई करती थी? वैसे तो माला स्कूल में इसका नाम है, सरकारी है जी, राजीव सर यहाँ कोचिंग किए, अपने संस्थान है वहाँ पर भी, वहाँ पर भी। पूरे सर हैं, सोनू सर हैं, साकेत हैं, सब मदद किए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहे, आपके आंखों में आंसू आ गया है, खुशी का आंसू है? खुशी है। अच्छा, एक चीज़ और, आप अपने बच्चियों को देखते हुए आप अपने समाज के अन्य परिजन को क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह सब लड़की को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक सुदूर देहात क्षेत्र में आमतौर पे देखा जाता है कि अच्छे अच्छे घरों के जो भी हैं पैसे वाले, वो गांव में नहीं पढ़ाते हैं और उनका बच्चा बाहर जाके टॉप करता है, और आमतौर पे अब देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे उभरने लगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव इतना स्वच्छ वातावरण और शिक्षा का माहौल शहर में नहीं होती है। गांव में किसान से जुड़े जितने भी बच्चे हैं होते हैं, चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान, तो थोड़ा बहुत काम लेकर बच्चे को पढ़ाई पर लगातार ध्यान देने को सलाह देते रहते हैं। और गांव में जो स्वच्छ वातावरण है और पढ़ाई का माहौल अगर ढंग से क्रिएट किया जाए तो बच्चे शहर से ज़्यादा गांव में मेहनती होते हैं, क्योंकि मिट्टी में गांव के ही बच्चे रहते हैं और मिट्टी में खेलना, पढ़ना, रहना और उसे आगे बढ़ने की ललक ज़्यादा शहर से ज़्यादा गांव में देखने को मिलती है। पहले तो हमें लगता था कि लड़कियां पढ़ने में पीछे हो रही है, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि लड़कियां भी अपना परचम लहराने से पीछे अब नहीं रह रही है। इसमें सिर्फ सहयोग गार्जियन को चाहिए बस। आप आपके संस्थान में पढ़ी है और कितना लगनशील थी, कितना घंटा पढ़ती थी, जो ये आपको आपके नाम के साथ साथ अपने पिता के साथ साथ इस समाज का नाम रोशन किया? ट्यूशन स्कूल के अलावा ये घर पर लगभग 8 घंटे की लगातार प्रतिदिन तैयारी करती थी। और कभी इनसे बात करने के भी मौका मिलता था तो ये कहती थी, सर अगर पढ़ाई में कुछ आगे करना है, बेहतर करना है, रिजल्ट में बेहतर करना है, नॉलेज में बेहतर करना है, तो परीक्षा आने के बाद नज़दीक आकर हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। शुरुआत से ही हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए, रूटीन अच्छी होनी चाहिए और शुरुआत से यदि 8 घंटा प्रतिदिन अगर अध्ययन अभ्यास किया जाए तो ये मुकाम किसी के लिए कोई कठिन मुकाम नहीं होगा। और क्या कहना चाहेंगे इस बच्चियों के साथ साथ आने वाले भविष्य को? आने वाले भविष्य में बच्चियाँ और आगे तक जा सकती है और जहाँ तक हम लोग को सलाह और मार्ग दिखाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और गार्जियन को भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ना हम इसे किस लाइन में भेजें, कहाँ भेजें, कहाँ तक भेजें, कहाँ भेजना है, तो उसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी परिजन हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। आपका क्या नाम है? तपस्वी कुमार। अच्छा तपस्वी जी, यहाँ पे ये जो है एक सुदूर देहात है और हम आ रहे थे तो रास्ते में देखे कि नदी पार करना पड़ता है, वो भी रास्ता खंडर है, बहुत खंडर है। तो क्या कहना चाहेंगे इस सुदूर देहात क्षेत्र से ये बच्चियाँ जो है अच्छा अंक लाई, कहा जाए तो जिला टॉप है, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत किया है, मेहनत के बल पर इतना नंबर लाया है, इसमें हमको खुशी है और राजीव सर का देन है, हमारा प्रयास है। अच्छा, कि इतना नंबर लाया है। 4-5 किलोमीटर पर डे नदी पानी हो जाता है बरसात के मौसम में, 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। गई है, डेली गई है, रोज गई है, सब जिस समय सर जी बुलाए टाइम दिया उस समय जाकर अपना क्लास किया और आया। अच्छा, ये बच्चियाँ आपकी बच्चियाँ हैं, बचपन से ही आप देखते हैं किस तरह से पढ़ाई करती थी और कैसे पढ़ाई करती थी, इतना अच्छा अंक लगनशील है जी, पढ़ाई में टाइम देती है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसके लिए बहुत ही ऐसा है और उसका परिणाम जो है सामने में है। अच्छा, इस बच्चे के अलावे आप अपने समाज के बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो कहेंगे कि सभी आदमी ऐसा करे कि ऐसा ढंग से पढ़ाए, ऐसा गार्डिंग करे, अब बच्चा वैसा निकले कि और खुशी की बात है, ऐसे ज़्यादा नंबर लावे, इससे हमको बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज़ और मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम एक सुदूर देहात क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र से
एक गांव की बेटी जो जिनके पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, उन्होंने उस बच्चा ने अपने मेहनत के बदौलत अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजन के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन किए। उनसे मिलवाने एक अच्छा सा अपने जिला